हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो टीजीटी पीजीटी की जो श्रृंखला चल रही है उसी में आज एक वीडियो और आपके समक्ष है। साथ ही साथ देखिए, आपकी जो क्लास है ये टॉपिक वाइज होगी, वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का जो है 2-3 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पे जो सीरीज़ होगा टीजीटी और पीजीटी के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल गवर्नर कौन बने। देखिए, पूर्वी बंगाल के जो है प्रथम गवर्नर कौन बने, तो ये बने थे आपके ब्लामफील्ड फुल्लर। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। इसी के साथ साथ देखिए आपका यहाँ पे इसके अलावा ये क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ साथ आपका देखिए, बंगाल विभाजन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1905 में। ये किसके द्वारा जो है आपका ये बंगाल का विभाजन किया गया, तो ये किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसी के साथ साथ जो है आपका इसको बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था आपका, इसमें रद्द, ठीक है, रद्द किया गया इसको 1911 में, जो है जब बंगाल आपका कलकत्ता से दिल्ली को जो है राजधानी परिवर्तित किया गया। और 1912 में जो है आपका यहाँ पे 1912 में आपका हार्डिंग बम कांड हुआ। ये कब हुआ था? जब यहाँ से आपका कलकत्ता से दिल्ली जो है आपका जॉर्ज पंचम और आपका ये महारानी मैरी का जो भव्य स्वागत के लिए दरबार लगाया गया 1912 में दिल्ली में यहाँ पे। तो रास्ते में जाते समय ये हुआ था हार्डिंग बम कांड। ये आपका इस पे लॉर्ड हार्डिंग पे जो है बम गिरा दिया गया था इनकी बग्गी पर। साथ ही साथ देखिए ये किसने गिराया, तो ये गिराया था रास बिहारी बोस और बसंत विश्वास ने। देखिए, चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटकाफ ये कौन है? ये जाने जाते हैं आपका भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक है ये आपका। और इसी के अलावा ये याद रखना आप ट्रिक, भारतीय प्रेस स्वतंत्रता समर्थक ये कौन है? तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मैरी हब, यानी कि आपका मैरी हब। यहाँ से हो जाएगा, मैरी से हो जाएगा आपका मैकाले, इसको लिख लीजिएगा आप, इसमें मैकाले हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे एक मै से हो जाएगा आपका मैटकाफ, मैटकाफ। इसके बाद री से हो जाएगा आपका रिपन, ये भी समर्थक थे इसके। इसके बाद है से हो जाएगा हेस्टिंग्स, है ना, हेस्टिंग्स। इसके बाद बै से हो जाएगा आपका बेंटिक। ये जो है आपका भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक थे। बाकी इसके अलावा जो भी कोई आपका ये नाम आएगा वो लगभग आपका जो है विरोधी होगा। तो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? मैरी हब, मैकाले, मेटकाफ, रिपन, हेस्टिंग्स और बेंटिंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद है यहाँ पे आपका, किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? कांग्रेस को जो प्रतिबंधित किया गया ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया। और उस समय जो है आपके यहाँ पे गवर्नर कौन थे? देखिए आपका कैनिंग नहीं होगा, इनका जो समय था देखिए आपका 1857 था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो ये आपका सुधार हुआ ये 1919 के समय आपका, तो ये भी नहीं होगे। और इसके बाद हार्डिंग द्वितीय, इनका जो समय था ये था आपका 1912। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लॉर्ड विलिंगटन आपका, ये आपका। चलिए दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और इसी के साथ साथ अगर आप इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपका लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के अंतिम आपका गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय। उस समय जो है गवर्नर जनरल का जो पद है, गवर्नर का जो है नाम बदल के उसको जो है आपका वायसराय कर दिया गया था। और ये अंतिम और पहले आपका वायसराय बन गए थे। इसके बाद यहाँ पे आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके समय जो हुआ था, अब ये बम कांड हुआ था 1912 के समय। और दोस्तों साथ ही साथ देखिए विलिंगटन का जो समय था, इनका जो कार्यकाल था आप कह सकते हैं 1931 से लेके आपका 1936 तक था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही जो है कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था इनके द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका
1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया गया, किसके द्वारा ये किया गया था? तो दोस्तों ये जो किया गया था, ये किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इनका जो समय था लॉर्ड कर्जन का, ये था आपका 1899 से लेके 1905 तक। और आपको एक घटना तो मालूम होगी 1905 की, बंगाल का विभाजन किया गया था इनके द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। साथ ही साथ देखिए आपका इसमें मिंटो, इन्हीं के साथ साथ एक सचिव थे लॉर्ड मॉर्ले थे, मॉर्ले और मिंटो, इनके द्वारा एक सुधार किया गया था, मॉर्ले मिंटो सुधार। ये किया गया था आपका इसमें 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार। और ये जो आपका ये था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली को इसमें जो है दोहराया गया और मुस्लिमों को भारतीयों के विरुद्ध एक तरीके से भड़काया गया इसमें। इसी के साथ साथ देखिए आपका लॉर्ड डफरिन, आप सभी जानते हैं इनके समय जो है आपका 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, लॉर्ड डफरिन। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था इनके द्वारा? तो ये किया गया था सर जॉन मार्शल को। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा राइट आपका इसमें। चलिए दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है यानी कि पहले भी आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन है आपका इसमें। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन 1885 के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था? तो ये व्यक्ति कौन थे 1885 के बाद आपका इसमें? तो आपको कमेंट करके बताना है इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन। इनका जो समय था 1899 से 1905 का था। और इन्हीं के साथ साथ देखिए आपका जो इनके समय क्या था आपका, जब बंगाल का विभाजन किया गया तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है बहुत ही तेजी से बढ़े थे। साथ ही साथ देखिए आपका इसमें मेयो से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। देखिए इनके समय जो है आपका इसमें आपका लॉर्ड मेयो के समय 1872 में जो है प्रथम जो जनगणना की शुरुआत की गई। साथ ही साथ 1872 में ही जो है आपका कृषि विभाग की स्थापना की गई, कृषि विभाग की स्थापना। और लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी, ये हुई थी आपका अंडमान निकोबार में। कहाँ पे हुई थी? अंडमान निकोबार में। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे लॉर्ड लिटन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीधा सीधा आपके एग्जाम में आ सकता है। ये लेखक के रूप में भी जाने जाते थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे, उपन्यासकार। और इसी के साथ साथ आपका देखिए इनको जो है जाना जाता था किस नाम से? और अन्य ओवर मैरीडिथ, किस नाम से? ओवर मैरीडिथ के नाम से। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ओवर मैरीडिथ हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका देखिए इन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया। वर्नाकुलर एक्ट क्या हो जाएगा आपका? वर्नाकुलर एक्ट 1800 आपका इसमें हो जाएगा 78 में आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा। लिटन ले से हो जाएगा आपका लेखक या ले से हो जाएगा लिटन। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए इसी से के साथ साथ देखिए आपका यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? देखिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 में आ चुका है पहले भी। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वेलेजली, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। इनका जो ये टाइम पीरियड था ये था आपका 1798 से लेके 1805 तक का समय इनका। और इन्हीं के समय देखिए जो है सहायक संधि जो है आपका सहायक संधि जो है लाई गई, सहायक संधि। और इसी में जो सहायक संधि के अंतर्गत जो है शामिल कौन कौन से आपके क्षेत्र, कौन कौन से स्थान किए गए? तो सबसे पहले किया गया था आपका HMT। आप 3-4 याद रख लेना, HMT। आप
और बस, HMT आप बस, H से हो जाएगा। सबसे पहले जो किया गया था हैदराबाद को, इसको लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि, है ना। इसके साथ साथ M से हो जाएगा मैसूर, T से हो जाएगा तंजौर, A से हो जाएगा अवध, P से हो जाएगा पेशवा जो क्षेत्र था, और B से हो जाएगा भोसले, और S से हो जाएगा सिंधिया। इनको जो है शामिल किया गया था सहायक संधि के अंतर्गत आपका। लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि, HMT आप बस, ये क्रम है देखिए, और क्रम से ही संबंधित देखिए नेट में भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेट के लिए भी, और आपका जो है TGT PGT के लिए भी। साथ ही साथ देखिए लॉर्ड वेलेजली से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके समय जो है आपका 1800 में जो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में बनाया गया था, इन्हीं के समय बनाया गया फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ देखिए बेंटिक से रिलेटेड क्या आ सकता है। 1829 में जो है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत इन्हीं की सहायता से जो है किया था। और इसी के साथ साथ आपका मैकाले को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को कह सकते हैं कि आप इसमें लाने का इनको श्रेय दिया जाता है, मैकाले को आपका। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय कृषि विभाग के जो पिता थे, आपको मालूम है कि ये आपका जो है 1872 में जो है आपका लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है कृषि विभाग जो है बनाया गया था इसमें। इसके साथ साथ आपका ये आगे स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन है, स्थानीय स्वशासन के जनक। और लिटन के जो है हमने क्वेश्चन देख ले जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लेखक है, उपन्यासकार है, ओवर मेरिडिथ इनको कहा जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है आपका इसमें, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था। क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू किसने करवाया, किस गवर्नर जनरल ने करवाया, तो जल्दी से आप कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसमें हो जाएगा आपका इसमें। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखिए किया हमने, लॉर्ड लिटन से भी किया है, लॉर्ड कर्जन से भी किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर चारों ऑप्शन की आपको जानकारी हो जाएगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप किसी ना किसी तरीके से ऑप्शन की सहायता से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ। पिंडारियों का जो दमन हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करके आप सभी बताइए ये किसके शासनकाल में हुआ पिंडारियों का दमन। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें बी ऑप्शन होगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आपका। चलिए इसके बाद आपका लॉर्ड वेलेजली भी हो गया। कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है देखिए, भारतीय सिविल सर्विस का जनक, सिविल सर्विस है ना, सिविल सर्विस के रूप में जो है ये आपका ये प्रसिद्ध है, ये माने जाते हैं। इसी के साथ साथ आपका आगे चलिए, यहाँ पे आपका पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था। सुनहरा झंडा तो ये किसने आपका जो है प्रदान किया था, तो ये किया गया था आपका मल्हार राव होलकर के द्वारा। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में जो है पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक तो ये हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के समय। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। और इन चारों ऑप्शन की भी जानकारी आपको है। देखिए आपका होर्डिंग की भी है, आपका लिटन की भी है और कर्जन की भी है, और साथ ही साथ देखिए नोटबुक की भी हमने की थी एक क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी, तो ये दी थी आपका डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के साथ साथ देखिए लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड आप जो है काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं आप उनको नोट कर लीजिए। इससे बाहर लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए, भारतीय इतिहास का सबसे महान गवर्नर जनरल, महान मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, महान हो जाएगा
महान गवर्नर जनरल आपका इसमें। इसी के साथ साथ देखिए आपका इन्होंने एक व्यापक सिद्धांत इन्होंने चलाया था जिसको जो है राज्य अपहरण नीति या राज्य हड़प नीति। और सबसे पहले किस पे लागू किया गया या किसको हड़प लिया गया था, तो सबसे पहले जो हड़प लिया गया था ये हड़प लिया गया था सतारा को 1848 में। सतारा, उसके बाद आपका संभल हो जाएगा, संभल, उसके बाद वघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो ये क्रम है एक तरीके से, सतारा, संभल, वघात, झांसी आपका ये सतारा, संभल, वघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये नेट में देखिए अब की बार भी पूछा गया और ये पिछली बार भी पूछा गया था। शायद अब की बार नहीं पूछा गया ये आपका, लेकिन ये कई बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ साथ देखिए आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच जो चला, ये जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच ये का 1854 हो जाएगा, ये चला। इसी के साथ साथ इनको जो है मेरठ में तोपखाना इन्होंने जो है स्थापित किया। इसी के साथ साथ लोक सेवा विभाग या कह सकते हैं आपका सिविल सेवा आयोग जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया। और पहली जो ट्रेन चलाई गई 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच, इन्हीं के समय जो है वो चलाई गई थी आपका इसमें। और इसी के साथ साथ आपका डाक टिकट का प्रचलन इन्होंने किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी नोटपैड 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो आपको इसके बाद कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए अभी यहाँ पे स्क्रीन छोटी है तो अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन कम मिल पा रहे, उसके बाद आपका इस तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा पॉइंट वाइज और बहुत ही छोटा छोटा लिख के, जिससे कि आप अपने साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हो गए एग्जाम की दृष्टि से उनको भी आप जो है नोट कर सकते हैं, देखिए पॉइंट वाइज आपका। और जो अच्छे आपके डीप आपके क्वेश्चन होते हैं या टफ होते हैं उनको सबसे पहले नोट करें, क्योंकि सिंपल आप सभी कर लोगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है अब वो आपकी टफ या डीप क्वेश्चन हो गए। चलिए दोस्तों, और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाए आप।